हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टैलेंट सेंटर एजुकेशन को और प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है। तो काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहले चलती थी टीचर सेंटर एजुकेशन, जिसमें क्या है अहम जो होता था वो होता था शिक्षक, लेकिन जो अब है वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो क्या है बदल चुकी है। उसमें जो केंद्र बिंदु है वो कौन है, वो है बच्चा। तो उसी के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो सीटेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप सीटेट के फॉर्म जो है भरे जा रहे हैं। 26-27 तारीख लास्ट है, आप सभी लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा और अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा की बात करेंगे कि प्रगतिशील शिक्षा क्या है। पहले क्या होता था पुराने टाइम में, जो मैन होता था शिक्षा का जो केंद्र होता था विद्यालय के अंदर, वो कौन होता था, वो होता था टीचर। कि जो टीचर कहेगा वो क्या है बच्चों को माननी पड़ेगी। टीचर ने कहते काम कर लो तो काम कर लिया, टीचर ने कुछ कह दिया कि वो मत करो वो कर लो। तो उस शिक्षा प्रणाली को क्या कहते थे, उसे कहते थे टीचर सेंटर एजुकेशन, शिक्षक केंद्रित शिक्षा। लेकिन जो अभी वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या होता है, जो बच्चा है बच्चे की रुचियां को महत्वपूर्ण माना जाता है कि बच्चे किस चीज में क्या है रुचि ले रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसे क्या दी जाती है शिक्षा प्रणाली दी जाती है। अभी क्या है पहले टाइम में पुराने टाइम में कौन अपना बाल विकास को कौन मान रहा है, कौन साइकोलॉजी को इतना महत्वपूर्ण मान रहा है, कौन योगदान समझ रहा है कि बाल विकास का भी कुछ शिक्षा में योगदान होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला, लोग बालों ने जो बाल विकास है चाइल्ड डेवलपमेंट है उसे समझा कि चाइल्ड डेवलपमेंट भी महत्वपूर्ण चीज है, इसको ध्यान में रखकर बच्चों को अच्छे से समझा जा सकता है। बच्चे की रुचियां किस क्षेत्र में है तो उसी प्रकार बच्चे को क्या है शिक्षा दी जाए। तो बाल विकास को जब महत्व दिया गया तो बाल विकास के साथ में किसको महत्व दिया गया, बच्चों की रुचियों को महत्व दिया गया कि बच्चा आखिर करना क्या चाहता है, करके क्या सीखना चाहता है। बहुत सारी चीजें हस्तपरक गतिविधियां हो सकती हैं, बच्चा खेल खेल में सीखना चाहता है, करके सीखना चाहता है, लर्निंग बाय डू। तो बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि प्रगतिशील शिक्षा। पहले बात करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा। मैंने बताया कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है। बाल केंद्रित शिक्षा जिसमें मैन हो वो कौन है, बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर बालक महत्वपूर्ण है ना कि टीचर महत्वपूर्ण है। ये टैगलाइन रखी आती है एग्जाम के अंदर। हालांकि अब इतना सरल नहीं आता है, पहले आता है क्योंकि अब काफी संसाधन बढ़े गए हैं यूट्यूब के माध्यम से, किताबें आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में उपलब्ध है, तो क्या है हर चीज जानकारी हो चुकी, तो अब इतना सरल नहीं पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछते हैं क्वेश्चनों को। तो बाल केंद्रित शिक्षा आपको पता चली है। अब इसके बाद है प्रगतिशील शिक्षा। तो प्रगतिशील शिक्षा क्या है, प्रगतिशील शिक्षा के अंदर क्या होता है, प्रगतिशील शिक्षा के अंदर अलग अलग विधियों द्वारा बच्चे की रुचियों के द्वारा जब शिक्षा प्रदान की जाती है तो वह कहलाती है प्रगतिशील शिक्षा। अलग अलग गतिविधियां, अलग अलग शिक्षण विधियां हम लोग इस्तेमाल करें तो तब वो बच्चे का क्या होगा, जो सीखने का जो स्तर है वो क्या होगा, सीखने का जो ग्राफ है वो बढ़ जाएगा। तो उसे ही प्रगतिशील शिक्षा का क्या दिया गया, श्रेय दिया है। तो प्रगतिशील शिक्षा की जो शुरुआत किसने की, तो प्रगतिशील शिक्षा की शुरुआत की थी जॉन डीवी ने। जिसका श्रेय जाता है किसे जाता है, जॉन डीवी को। ये कहां के रहने वाले थे, यूएसए के रहने वाले थे। यूएसए के इनके पास नागरिकता थी। कहां के रहने वाले थे, ये जॉन डीवी। बाल केंद्रित या प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, उसमें आपको लगा देना है आंख बंद करके जॉन डीवी लगा देना है, ठीक है। जॉन डीवी कहां के थे, यूएसए के। लेकिन अगर भारतीय शिक्षा नीति की बात की जाए कि जो भारत में प्रगतिशील शिक्षा के ऊपर किसने योगदान दिया है, तो वो किसने दिया है, गीजूभाई बधेका। किसने दिया है, गीजू भाई जो है वो महत्वपूर्ण है। तो गीजू भाई कहाँ के रहने वाले थे, ये गुजरात के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे, गुजरात के रहने वाले थे। और ये है भारतीय थे, ये भारतीय शिक्षा थे। विश्व की बात की जाए तो अपना आपको वही जॉन डीवी लगाना है, लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो उसमें किस पे जाना है, गीजू भाई बधेका पे जाना है, जो कहाँ के रहने वाले, गुजरात के रहने वाले थे। और मान लीजिए आप लोग अपने आप करेंगे तो अच्छे से सीखेंगे। तो यही तो है अपना प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। अब वर्तमान शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित है,
ठीक है। बच्चा जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो कौन सी, बाल केंद्रित है। इसमें सर्वांगीण विकास पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। तो इसमें सर्वांगीण विकास पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। सर्वांगीण विकास के अंदर कई सारे जो डेवलपमेंट आ जाते हैं, शारीरिक मानसिक आर्थिक विकास की बात करें तो कई सारे जो विकास आ जाते हैं वो आ जाते हैं किसके अंदर, सर्वांगीण विकास के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, आर्थिक नहीं आएगा, हालांकि शारीरिक आएगा, मानसिक आएगा, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, सामाजिक विकास भी महत्वपूर्ण है, आर्थिक विकास से क्या लेना है, तो आर्थिक नहीं आएगा, ऐसे नेगेटिव में। ठीक है, इसके बाद हस्तपरक गतिविधियां अहम होती है। हस्तपरक गतिविधियां क्या होती है, करके सीखना। जैसे कि पजल वगैरह आते हैं तो जोड़ के क्या करते हैं, जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, बच्चे छोटे बच्चों को देते हैं वो सीख जाते हैं। ABCD के पजल चलते हैं आजकल, आसेनार के चलते हैं, तो कई सारी चीजें हैं, इससे क्या होगा, बच्चा क्या है, प्रगतिशील बन जाती है, थोड़ी रोमांचक बन जाती है जो शिक्षा है। ठीक है, इसके बाद भारतीय शिक्षा में गिजुभाई बधेकर कहाँ के रहने वाले थे, गुजरात के रहने वाले थे। बाल केंद्रित शिक्षा में अहम भूमिका थी किसकी, गिजुभाई बधेकर। बहुत अच्छे से आलोचना है गिजुभाई का, अपने इंस्टीट्यूट में फोटो भी लगाया हुआ है। और गिजुभाई बधेकर हमने पहले नहीं पढ़े थे, किया जब हमने 2015-14-15 में जब जाके मुझे पता चला गिजुभाई बधेकर कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। गिजुभाई बधेकर गुजरात के रहने वाले हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में अहम भूमिका होती है, सॉरी जॉन डीवी ने भी बाल केंद्रित शिक्षा पर काफी बल दिया है। ये USA के रहने वाले थे और ये काफी गिजुभाई गुजरात। बाल मंदिर की स्थापना किसने की, गिजुभाई ने की। बाल मंदिर है, बाल मंदिर एक इन्होंने क्या बनाया, एक संस्थान बनाया और उसकी स्थापना करी थी किसने, गिजुभाई बधेकर ने। ठीक है, इसके बाद है डीवी द्वारा समर्पित लैब विद्यालय प्रगति शिक्षा के क्या है, एक अच्छे उदाहरण है। जो जॉन डीवी साहब है उसने इसको श्रेय जाता है प्रगतिशील का, तो जॉन डीवी द्वारा समर्पित लैब विद्यालय प्रगतिशील शिक्षा के क्या है, एक अच्छे उदाहरण है। इसके बाद शिक्षा त्रिध्रुवीय है, ये महत्वपूर्ण है। शिक्षा क्या है, वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली वो क्या है, त्रिध्रुवीय है। पहले 2 ध्रुवीय थी जिसमें क्या है, बालक था, शिक्षक था, लेकिन अब तीसरा क्या है, बालक। क्या तो जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो कैसे, 3 ध्रुवीय है। और 3 ध्रुवीय का क्या मतलब है, 3 ध्रुवीय, ऊपर आ गया स्टूडेंट, ये आ गया पाठ्यक्रम और ये आ गया आपका टीचर। स्टूडेंट टीचर, सॉरी टीचर स्टूडेंट और पाठ्यक्रम, तो 3 ध्रुवीय है। 3 ध्रुवीय याद रखना है इस चीज को। ठीक है, तो विवरण पूछा गया है। हस्तपरक गतिविधि मतलब कि लर्निंग बाय डू, करके सीखना, ये टैगलाइन बच्चों की आती है। बाल केंद्रित शिक्षा में CCE पर जोर दिया जाता है, सतत व्यापक मूल्यांकन। अब सतत व्यापक मूल्यांकन क्या है, विद्यालय आधारित एक शिक्षक, सॉरी विद्यालय आधारित एक प्रणाली है जिसमें बच्चे की समस्त गतिविधियों पर क्या दिया जाता है, ध्यान रखा जाता है, जोर दिया जाता है। उससे क्या होता है, हमें फीडबैक मुहैया होता है कि बच्चे ने क्या सीखा, बच्चे ने क्या नहीं सीखा। बाल केंद्रित शिक्षा में CCE महत्वपूर्ण है। ठीक है, सतत व्यापक मूल्यांकन होता है, इसका मतलब विद्यालय आधारित एक प्रणाली है जिसमें सभी पक्ष शामिल होते हैं, सभी पक्ष शामिल होते हैं। बच्चा किस शिक्षा में अच्छा है, किस शिक्षा में अच्छा नहीं है, क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, जो बच्चा खेल में अच्छा है या खेल में बेकार है। शिक्षा जो महत्वपूर्ण लाइन है, ये महत्वपूर्ण लाइन है। ठीक है, इसको नोट कर लेना है। शिक्षा बच्चों के लिए है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए। ये पेपर में आई हुई है। ठीक है, मैं वही चीजें लिखता हूँ ब्लैक बोर्ड पर, जो पेपर में आती हैं, जो लाइनें बच्चों को मिली हैं 2011 से, जितने भी अपने क्या है टेस्ट के एग्जाम हुए, तो ये महत्वपूर्ण है प्रगतिशील शिक्षा के अंदर, जिसमें क्या है, बच्चा जो शिक्षा है वो किसके लिए, बच्चे के लिए, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए। तो ये टॉपिक था, आई होप अच्छे से समझे होंगे आपने। आपको समझना और अच्छे से क्या होगा जब आप क्या है अपनी बुक से, एक करंट पब्लिकेशन की बुक आ रही है जिसमें कि 2021 और 22 वाले जितने ऑनलाइन एग्जाम हुए थे उसमें सारे आपको मिल जाएंगे देखने को। 24-25 जितनी परीक्षा चली थी तो सारे उसमें देखने को मिल जाएंगे, उससे खरीदे। उसमें क्या है, अपना जो मैं वीडियो बनाता हूँ जैसे, तो आपको जैसे टॉपिक थोड़ी आपको क्लियर हो जाती है वीडियो, तो उसके बाद आप क्या करें, प्रैक्टिस करें। बस यही स्ट्रक्चर है, और वही आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, सर मैटर को सब कुछ मिल रहा है, तो आपको इन्हीं चीज़ों को क्या है ध्यान रखना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना प्यार लगातार बने रहें। हम लोग की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, तो मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।